खूबसूरत होता था उसके पीछे दुनिया भागती थी। कोई शमऊन को पूज रहा है, कोई अबदून को पूज रहा है, और वो तय कर किया जाता था कि किसका बुत कितना खूबसूरत है। जो जितना खूबसूरत बुत बना लेता था उसे उतना बड़ा अपने जमाने का खुदा मान लिया जाता था। ऐसे बाजारे मिस्र में जहां हुस्न की पूजा होती हो, वहां अपने कारखाने कुदरत से हुस्न के जिस शाहकार को अल्लाह ने उस धरती पे उतारा, वो कोई और नहीं, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। चुनांचे उनके हुस्न को देखकर छोटे तो छोटे, बड़े बड़े धराशायी हो गए। कुएं में गिराया जाने वाला यूसुफ हुस्न के माहौल में जब पहुंचता है तो अजीजे मिस्र बन जाता है, फिर सुल्ताने मिस्र बन जाता है, मस्जूद बन जाता है, लोग सजदे करने लगते हैं। तफसील में जाने का मेरे पास मौका नहीं, बस सिर्फ इतना बता दूं कि ऐसे हुस्न का माहौल था कि अजीजे मिस्र की ज़ौजा भी हजरत यूसुफ पे फरेफ्ता हो गई। गुनाह की दावत दी, लेकिन हजरत यूसुफ की इस्मत पर मेरे माँ बाप कुर्बान। फरमाते हैं, नादान तू क्या समझती है कोई देख नहीं रहा? यूसुफ को यूसुफ का खुदा देख रहा। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, और मैं अपने रब्बे परवरदिगार से बहुत डरता हूं। अजीजाने मिल्लत, फिर एक दौर आया, छुपी बातों को बताने वाला जो बहुत मशहूर, जो बता दे उसकी बात मानी जाती थी। उस माहौल में अल्लाह ने अपने नबी दानियाल को भेजा। जादूगरी का दौर आया, पूरा शाम और मिस्र जो है वो जादू की चपेट में था। चारों तरफ से जादूगरों का तूती बोलता था। फिरौन भी अपने महल में बड़े बड़े जादूगरों को रखता था, और उसी जादूगरी के जोर पर फिरौन लोगों पर हुकूमत करता था। अल्लाह ताला ने जादूगरों को छठी का दूध याद दिलाने के लिए जिस नबी को भेजा वो कोई और नहीं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह। और अकेले नहीं भेजा, साथ में एक डंडा भी दिया। और वो डंडा भी ऐसा कि जब अल्लाह ताला ने पूछा, ऐ मूसा, वो मातिल कभी यमीनी का या मूसा, ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है दाहिने हाथ में? तो हजरत मूसा अर्ज करते हैं, क़ाल हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी वलिय फीहा मारिबु। ये मेरा डंडा है जिसके सहारे मैं चलता हूँ, इसी के जरिए मैं रेवड़ों को, बकरियों को, मवेशियों को हाँकता हूँ और बड़े बड़े काम इससे करता हूँ। वो डंडा सिर्फ डंडा न था, कारखाने कुदरत का एक बेमिसाल नमूना था। जादूगरों को जादूगरी भुला देने वाला डंडा था। जब फिरौन ने देखा कि मूसा बागी हो रहे हैं, बात नहीं मानते, तो उसने अपने जादूगरों को इकट्ठा किया। जादूगरों ने रस्सी के फंदे फेंके, वो सारे के सारे फंदे सांपों में बदल गए। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सांप मूसा कलीमुल्लाह की तरफ लपके। हजरत मूसा घबरा गए। फिर ख्याल आया, ये डंडा कब काम आएगा? आपने वो डंडा फेंका तो डंडा डंडा ना रहा, इतना बड़ा अजदहा बन गया जिसने बनी इसराइल के सारे सांपों को निगल लिया। निगलना था कि वो बड़े बड़े जादूगर सजदे पे गिर गए, कहने लगे, आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान रखते हैं। तो जैसे जैसे सरकमस्टांसेस होते थे, वैसी वैसी ताकतों के साथ अल्लाह ताला अपने नबी को भेजता था। फिर हमारे मुस्तफा का दौर आया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो दौर ऐसा था जब कहानत अपनी इंतहा पे थी। कहानत समझे, फोरकास्टिंग जो करते हैं, ज्योतिष विद्या।
बैठे बैठे बताना, भविष्यवाणी करना, क्या होने वाला है ये बताना। दरअसल ये जो बड़े बड़े उस जमाने में, जाहिली दौर में, जो उस जमाने के जो बड़े बड़े राहिब रुहबान थे, वो कोई जादूगर वगैरह या कोई काहिन वाहिन नहीं थे। ये चीटिंग करते थे। क्या करते थे? ये करते क्या थे कि जादू के जरिए जिन को तैयार करते थे। इतना तो उनको कंट्रोल था कि मैं जिन को कैसे अपने काबू में करूं, और उस जिन्नात को आसमान पे भेजते थे। अब मैं उस आयत की तरफ आ रहा हूं जिसकी मैं तिलावत, और वो जिन्नात आसमान पे जाकर फरिश्तों की बातें सुनने की कोशिश करता था। वो शैतान था, फरिश्तों की बातें सुनता था। फरिश्ते एक दूसरे से दूसरों के भविष्य के बारे में बातें करते थे, तो उन बातों को चुराते थे। क्या करते थे? चुराते थे। और जब चुरा के आते थे, तब आके काहिन को, जो जादूगर था, जो फोरकास्टिंग करता था, उसके कान में आके बताते थे कि ये तेरे सामने जो औरत बैठी है, इसकी सास इसे बहुत मारती है। ये जो तेरे सामने मर्द बैठा है, इसका इतना पैसा फंसा हुआ है। तो वो भी फिर ओवर एक्टिंग करता था। कन्या, तेरा तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। तू अपनी सास से परेशान है, तू अपने माल से परेशान है। इस तरह की वो चीटिंग करते थे कि जिन्नात को भेजते थे आसमान की तरफ, आसमाने दुनिया की तरफ, और वो जाकर फरिश्तों की बातें सुन के कुछ अपनी तरफ से मिक्स करते थे, कुछ झूठ कुछ सच मिलाते थे। इसीलिए उनकी भविष्यवाणी भी 100% ट्रू नहीं होती थी। मुस्तफा जाने रहमत ने कदम रखा, कहानत का दरवाजा बंद हो गया। रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया, महबूब तेरी शाने रिसालत की कसम, अब जो लोग फरिश्तों की बातें चुरा चुरा कर अपने पंडितों को सुनाते थे, अब ये चुरा नहीं पाएंगे। अब अगर गैब की बात कोई बताएगा तो सिर्फ मेरा महबूब बताएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, नारे रिसालत। ए महबूब, हमने इन सितारों को, तवज्जो रहे, इन चिरागों को इन शैतानों के लिए रज्म की जगह बना दी। अब जब ये शैतान ऊपर भेजेंगे तो ये चिराग और ये सितारे उन पर पत्थर मारेंगे, पत्थर मारेंगे। इसलिए क्योंकि वो महबूब आया है जो चलेगा जमीन पर, मगर हुकूमत आसमानों पर भी उसकी होगी। एक मफहूम तो इस आयत का ये, एक मफहूम तो इस आयत का जो बिल्कुल जाहिरी मफहूम है, बल्कि यूं कहा जाए आलिमाना तफसीर। कौन सी? बोल दीजिए। एक इसकी आरिफाना तफसीर, तवज्जो रहे, सूफियाना तफसीर। आरिफाना और आसान कर दूं तो आशिकाना, जिसकी तरफ इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने इशारा भी किया अपने एक शेर में। चुनांचे आला हजरत फरमाते हैं, रजा ये नाते नबी ने बुलंदियां बख्शी, रजा ये नाते नबी ने बुलंदियां बख्शी, लक़ब ज़मीने फलक का हुआ समाए फलक। ये ज़मीने फलक और समाए फलक ये क्या है? इसे समझने के लिए दिमाग अदना नहीं आला चाहिए, इश्क वाला चाहिए, मोहब्बत में मतवाला चाहिए, तब समझ में आएगा। आओ मैं इसे क्लियर कर दूं, क्योंकि बरेली को समझना है तो किचौछे के रास्ते से समझो, और किचौछे का